हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो गाइज, आज हम ईएमसी की फुल फॉर्म और ईएमसी का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ईएमसी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, यानी कि ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एम फॉर माइंडसेट, सी फॉर करिकुलम, यानी कि हिंदी में कहे तो उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस होता है, माइंडसेट उस बिजनेस को करने का एक तरीका, उसकी सोच, और करिकुलम उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जो उस करिकुलम के अंदर बनाई गई है ताकि वो बिजनेसमैन उसको पढ़कर अच्छे से उस बिजनेस के बारे में सोच सके और उस पर काम कर सके। तो आइए आगे इसको जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको सरल भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब बहुत ही सीधा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जहां हम किसी और के लिए वर्क नहीं करके हम अपने खुद के आइडियाज़ पर काम करते हैं और उसको एक टॉप लेवल पर ले कर जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाए तो एक बिजनेस है जिसको हम चलाते हैं। और अब बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। इसमें सीधी सी बात बताई गई है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस होता है। इसमें यह बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है और इस बिजनेस को करने वाला व्यक्ति किसी अंडर प्रेशर में काम नहीं करता, वो अपने खुद के आइडिया पर काम करता है। उसके खुद के आइडियाज़ होते हैं, उसको करना क्या है, बिजनेस को किस दिशा में लेके जाना है। इस तरह से वो अंडर प्रेशर काम न करके एक स्वतंत्र तरीके से अपना बिजनेस को बढ़ाता है और उसी के ऊपर कार्य करता है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमकर्ता, यानी कि आसान शब्दों में कहे तो व्यवसायी, बिजनेस। अगर मैं आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ होता है जोखिम उठाने वाला, यानी कि अपने काम को करते समय अगर कुछ हो भी जाए, यानी कि लॉस भी हो जाए, तो उस लॉस को मोटिवेशन समझकर फिर से उसी काम को सही तरीके से करना, यानी कि उस काम से सबक सीखना, उस जोखिम से सीखना, यानी कि एक रिस्क टेकर होता है कौन? एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक बिजनेसमैन। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि एक बिजनेसमैन को ही हम एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं, लेकिन अब हम आपको एंटरप्रेन्योर के अंदर होने वाली क्वालिटी के बारे में बताएंगे जिसके कारण ही वो एक एंटरप्रेन्योर बन पाता है। यदि ये क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं होगी तो वह एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। पहली क्या बताई गई है? इनोवेशन, क्रिएटिविटी, पावर। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ नया करने का आइडिया होता है। मतलब वो अपने नए नए आइडियाज़ पर काम करते हैं और अपने व्यवसाय को आगे ले जाते हैं। वो अपने बिजनेस में हमेशा कुछ न कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। इनोवेशन का यहाँ मतलब होता है कुछ नया करते रहते हैं, कुछ डिस्कवरी करते रहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छा बना सके और दूसरों की तुलना में और उसको अधिक सुपर या पब्लिक के अकॉर्डिंग डिमांडेबल बना सके। लेकिन यहाँ हम स्टार्टिंग में एक एंटरप्रेन्योर बनने की बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसे आइडियाज़ को बाज़ार में लाता है जो कि कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करता है। एंटरप्रेन्योर लोगों की ज़रूरतों को समझता है और वो उस ज़रूरत को एक प्रॉब्लम की तरह समझता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाता है। फिर जाकर एक प्रोडक्ट का इनोवेशन होता है। नंबर 2 है रिस्क टेकिंग। एक एंटरप्रेन्योर में रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हम पहले ही ये सोचने लग जाते हैं कि ये बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और हम बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते। तो अगर हमने किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो अपनी मानसिकता को पहले ही सेट कर लेना है, जिसे माइंडसेट कहते हैं। और रिस्क लेने से घबराना नहीं है।
रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। अगर हमने रिस्क ले लिया और वो रिस्क सक्सेस हो गया तो हमारा बिजनेस भी सक्सेसफुल हो जाएगा। बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता। वो बस अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और पूरी तरीके से उस पर फोकस करता है। यदि आपको भी रिस्क लेने से बिल्कुल डर नहीं लगता तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटी रखते हैं, तो आज से ही आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचने लग जाना चाहिए और उसकी पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए और अपने माइंड को सेट कर लेना चाहिए। नंबर 3 है फाइनेंस स्किल। एक एंटरप्रेन्योर में फाइनेंस स्किल्स भी होती हैं और ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बाद में तो आप अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस वर्क के लिए तो एक अकाउंट को जॉब पर रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप उस कंडीशन में नहीं होते कि आप एक अकाउंटेंट को रख सकें। इसलिए आपके पास अपने अकाउंट का लेखा जोखा रखने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपने बजट के अकॉर्डिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कितना उससे बेनिफिट कमा सकते हैं। यह फाइनेंस स्किल आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एक व्यापारी कभी भी साधारण लोगों की तरह नहीं सोचता। वो न ही इस तरह की सोच रखता। उसके पास हमेशा कुछ न कुछ नया होता है, मतलब वो हमेशा कुछ नया सोचता रहता है। उसका दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठता और हमेशा सबसे अलग सोचने और करने की इच्छा रखता रहता है। नंबर 5 है ऑलवेज रेडी फॉर फेलियर। दोस्तों, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि मुझे इस व्यापार में सफलता की भी पूरी संभावना है और असफलता की भी पूरी संभावना है। इसलिए वो हमेशा सफलताओं के लिए भी हमेशा तैयार रहता है और असफलताओं के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। तो गाइज, इस तरह से आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है और एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, कौन व्यक्ति बिजनेसमैन बन सकता है, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त की है। और मुझे आशा है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइज, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको इस तरह की ईएमसी से रिलेटेड और भी एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेटेड वीडियो यहाँ देखने को मिलती रहे। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।